यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें 3 इवेंट्स पढ़ना है। फर्स्ट इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन में भी मेन 2 ऐसे इवेंट्स हैं, एक है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ गैमीटो मतलब गैमीट एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, एंड सेकेंड है गैमीट का ट्रांसफ़र। सबसे पहले हम देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। हम जब गैमेटोजेनेसिस की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि गैमेटोजेनेसिस जो होता है इसमें एक मेल और दूसरा फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। एक मेल होता है और दूसरा फीमेल गैमीट होती है। इस मेल और फीमेल गैमीट में कभी कभी क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर सेम होता है, मीन्स वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे गैमीट को हम आइसोगैमीट बोलते हैं। और उसका एग्जांपल क्या मिलेगा आपको? क्लैडोफोरा। क्या मिलेगा? क्लैडोफोरा। एंड द बी वाला जो है उसमें हम देखते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की साइज़ डिफरेंट है, मीन्स दोनों मार्फोलॉजिकली डिससिमिलर है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? हेट्रोगैमेट बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेट बोलेंगे। ये एग्जांपल कहाँ मिल रहा है? फ्यूकस में। ऐसे ही होमोसैपियंस जो ह्यूमन होता है वहाँ पर भी मेल एंड फीमेल मीन्स फीमेल एंड मेल हम देख सकते हैं, दोनों की साइज़ डिफरेंट है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेट्स। तो एक बात क्लियर है कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों का फॉर्मेशन होता है, बट दोनों की साइज़ कभी सिमिलर हो सकती है। जब सिमिलर होगी तो उसको हम आइसोगैमेट बोलेंगे, और जब वो डिससिमिलर होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं? हेट्रोगैमेट। सो एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है, मेल गैमीट जो है, जो मेल गैमीट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसको हम एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोल सकते हैं। एंथ्रोजॉइड या स्पर्म। स्पर्म जो होता है ये जनरली एनिमल्स के केस में बोलते हैं, बट जो एंथ्रोजॉइड होता है वो किस केस में बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्लांट के केस में। प्लांट के केस में कुछ प्लांट में हम उसे एंथ्रोजॉइड ना बोल करके पॉलन ग्रेन का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? पॉलन ग्रेन का नाम देते हैं। जबकि जो फीमेल गैमीट होती है उसमें उसे एग या फिर ओवम बोलते हैं। क्लियर? कुछ और बातें आगे करते हैं, पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो प्लांट होता है, प्लांट में कभी कभी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम बॉडी में मिलता है। हम आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दें, कभी कभी मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम बॉडी में मिलता है। जब वो सेम बॉडी में होता है उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अगर वो डिफरेंट बॉडी में है उसे हम यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं। मीन्स सेम बॉडी में मेल और फीमेल मिलेगा। सपोज़ ये एक बॉडी है, यहाँ पर आपको मेल मिल रहा है ऐसे और दूसरा फीमेल मिल रही है, ऐसे केस में इसको हम बाईसेक्सुअल का नाम देंगे। और सपोज़ मेल और फीमेल अलग अलग पार्ट में दिखाई दे रहा है तो इसको हम यूनिसेक्सुअल का नाम देते हैं। राइट? तो एक बात कंफर्म हो गया हमारा कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होता है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हर्माफ्रोडाइट्स। तो हर्माफ्रोडाइट्स जो है उसे हम बाइसेक्सुअल का जो दूसरा नेम बोल सकते हैं उसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है अर्थवॉर्म, स्पंज, टेप वार्म और लीच। ये सब कैसे होंगे? ये सब हर्माफ्रोडाइट्स या उसी को हम बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं। ठीक है? और यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है? यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल आपको काकरोच मिल रहा है। राइट? आगे बढ़ते हैं। सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग है सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। एक बात क्लियर है, मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हैप्लॉइड, मीन्स वो एन टाइप के होते हैं। वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा? हाफ होगा या आधा होता है। ठीक है? सपोज कोई पूछता है आपसे कि ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोसोम होगा? यू कैन सी दैट इज 2n=46, बट उसका जो हैप्लॉइड कंडीशन कितना होगा? हैप्लॉइड कंडीशन उसका हो जाएगा 23, मीन्स आधा हो जाएगा वो। ठीक है? जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। एक सेल है जिसको हम बोलते हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट एक ऐसी सेल होती है जिसमें मियोसिस के पश्चात, आफ्टर मियोसिस दे फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ गैमीट्स दैट्स कॉल्ड गैमीट मदर सेल। ठीक है? कुछ और बात देखते हैं आगे।
मिलेगा हमें यहाँ पर अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैसा है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स होता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स को हम कॉकरोच के एग्जांपल में पता है। मोनोइसियस प्लांट क्या है, कारा, और डाइसियस प्लांट क्या है, मार्केंसिया। यहाँ पर एक वर्ड आपको मिल रहा है टर्म मोनोइसियस, एक टर्म क्या मिल रहा है मोनोइसियस, और दूसरा टर्म क्या मिल रहा है डाइसियस। तो मोनोइसियस का मतलब होता है, मोनो मतलब होगा सिंगल, इसियस मतलब बॉडी। जैसे वहाँ पर जो टर्म हम बाइसेक्सुअल टर्म यूज कर रहे थे, बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट्स बोल सकते हैं, या उसी को हम मोनोइसियस मीन्स एक ही बॉडी में जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलता है उसे हम मोनोइसियस बोलते हैं, और जब मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग बॉडी में मिलता है उसे हम डाइइसियस का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर दो फिगर नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये नीट एग्ज़ाम में आ चुका है, काफ़ी बार मैंने इसको नीट एग्ज़ाम में आते हुए देखा है, तो इसको हम ज़रूर एक बार ट्राई करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें अधिकतर ये मेल और फीमेल का नाम आपसे पूछता है, मेल और फीमेल का पॉइंट पूछता है कि मेल और फीमेल कहाँ है, या फिर उसके नेम यहाँ पर पूछता है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रेडियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रेडियम, और वो नीचे की तरफ होता है। लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम ऊगोनियम बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगला जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डी। डी मतलब है कि हमें मार्केंसिया को समझना पड़ेगा। मार्केंसिया में फीमेल और मेल थैलस को फीमेल एंड मेल थैलस को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ऊपर वाला देखेंगे सारा स्ट्रक्चर ये सब कॉमन है, सिमिलर है, लेकिन डिसिमिलर क्या है, एंथ्रीडियोफोर या फिर आर्किगोनियोफोर। तो आर्किगोनियोफोर हम देख सकते हैं कि जो लाइट कलर में दिखाई दे रहा है, जो खिला हुआ दिखाई दे रहा है, उसको हम आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं। और आर्किगोनियोफोर क्या, वो फीमेल थैलस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो एंथ्रीडियोफोर है देख रहे हैं वो एक परेशान सा दिखाई दे रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे, मेल थैलस। दैट सिमिलर सी पॉइंट याद करना है, जो खुश है वो फीमेल है और जो परेशान है बेचारा वो क्या होगा, मेल होगा। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमें 2n नंबर किसी में दिया है, किसी में n नंबर दिया है। तो जो n नंबर है उसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2n वाला मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 हाउस फ्लाई का 2n नंबर है, उसका सिंगल गैमेट नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। राइट, तो हम उसको कर लेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पर एक दो आपको याद रखना चाहिए, जैसे ऑफियोग्लासम का 2n स्ट्रक्चर एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका 2n एग्जाम्पल नंबर कितना होगा, 1260 होगा। राइट, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट इवेंट का एक पार्ट है। फर्स्ट इवेंट क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन, और प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट था। एक इवेंट आपको देखने को मिला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमीट ट्रांसफ़र। अब हमको गैमीट ट्रांसफ़र की तरफ बढ़ना चाहिए। गैमीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल एक दूसरे से कैसे फ्यूज करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम गैमीट ट्रांसफ़र का नाम देंगे। ध्यान दें, प्लांट में जो गैमीट ट्रांसफ़र होता है वो, उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, वो होता है पॉलिनेशन। वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है, पॉलिनेशन के थ्रू होता है। और जो एनिमल्स होता है उसमें जनरली डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। राइट, ये बात क्लियर है। तो आपको टर्म दिख रहा है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, व्हेन pollen grains move from the anther and reach to stigma, that's called pollination। तो मेल में कैसे, प्लांट में कैसे हुआ, पॉलिनेशन के थ्रू, जबकि एनिमल्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। अब अगली बात आती है, सेकेंड इवेंट देखते हैं। फर्स्ट इवेंट हमारा जो था वो प्री फर्टिलाइजेशन था, और जो अब हम सेकेंड इवेंट देख रहे हैं वो कैसा है, वो बच्चों है फर्टिलाइजेशन है। और थर्ड हम जो पढ़ेंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। अब हम आ चुके हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ आ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो गए गैमीट ट्रांसफ़र के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। और फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है, सिनगैमी भी होता है। तो मेल और फीमेल जब आपस में फ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि ये गैमीट यन था और ये भी गैमीट यन था, तो यन और यन क्या मिलके बन जाएगा 2n। और इसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज़ कर सकते हैं जाइगोट। क्या टर्म यूज़ करेंगे, जाइगोट टर्म यूज़ करेंगे। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है
बर्थ या रीजनरेशन, और पार्थिनो का मतलब क्या हुआ, हिडन, ठीक है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल यहाँ पर रोटीफर्स, हनी बी, सम लिजर्ड्स और बर्ड्स आपको मिलेगा। सिनगैमी कहाँ हो सकता है, सिनगैमी एक्सटर्नल हो सकता है या फिर इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, फीमेल की बॉडी के बाहर अगर मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिल रहा है उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। इसका मीडियम क्या होता है, वाटर, क्या होगा, वाटर। और इसका एग्जाम्पल आप एल्गी और फिशेज में देख सकते हैं, राइट। बट जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, और ये जनरली किस में होता है, एनिमल्स में होता है। और एनिमल्स में जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह में हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन को देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। हमें ध्यान देना है कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप था। एक स्टेप क्या था, एक स्टेप हमारा था गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड स्टेप है गैमीट ट्रांसफ़र। बट फर्टिलाइजेशन में कोई स्टेप नहीं था, सिंगल स्टेप था वही। वैसे ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें 2 स्टेप पढ़ना पड़ेगा। एक स्टेप हमारा जाइगोट तो था ही, और दूसरा स्टेप हमारा जो है वो हमें मिलेगा एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट के बारे में क्लियर है कि मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। हम कह सकते हैं कि जाइगोट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। अगली बात आती है एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, जाइगोट जब चेंज होता है एम्ब्रियो में, जाइगोट जब एम्ब्रियो में चेंज होता है तो इसे हम इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। और ये जाइगोट में एक होता है सेल डिवीज़न और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। मींस जाइगोट का एम्ब्रियो में चेंज होना, उस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें एक होता है सेल डिवीज़न जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, और दूसरा होगा सेल डिफरेंशिएशन, राइट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर हम एनिमल्स में देखते हैं तो एनिमल्स में एक ओविपेरस और दूसरा विविपेरस होता है। हम सब जानते हैं ओविपेरस का मतलब हुआ जब यंग वंस जो है वो किसी कवर में हो, किसी एग के अंदर हो, तो उसे हम ओविपेरस बोलते हैं। और विविपेरस का मतलब क्या हो, वो एक बच्चे के फॉर्म में है, चाइल्ड के फॉर्म में है, या किसी केव्स में या किसी केज में बंद नहीं रहता है, उसे हम ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है। देखिए वो जो एग होता है वो एग कवर्ड होता है, एक हार्ड मटेरियल से बना होता है, और इसे हम कैलकेरियस सेल, कैलकेरियस का मतलब है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, जो क्या करता है, उस एग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं तो जाइगोट, अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो ओव्यूल्स होता है, जो ओव्यूल होगा वो सीड में चेंज हो जाता है। ओव्यूल कहाँ चेंज होगा, सीड में चेंज होगा। और जो हमारा ओवरी है, जो ओवरी था, ओवरी कहाँ चेंज हो गया, वो बदल गया आपका फ्रूट में। ओवरी कहाँ चला गया, फ्रूट में चला गया। और पेरिकार्प क्या होगा, पेरिकार्प जो है उसका प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो ये सब आपकी फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया है, इसको आप ज़रूर पढ़ें और इसको आगे भी शेयर भी करें, ठीक।